नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता। शिक्षाप्रद कहानी। राजकुमारी एक दिन अपने सहेलियों के साथ शिकार पर चली गई। राजा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी नहीं है तो राजा ने पूछा कि राजकुमारी को कहाँ छोड़ दिया गया। सेनापति आया और कहने लगा कि राजकुमारी आज अपने सहेलियों के साथ शिकार पर गई हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राजा को यह बात पता चल गई थी कि उन्होंने सिपाहियों को राजकुमारी को वापस लाने के लिए भेज दिया था। राजकुमारी अपने शिकार में इतनी मगन हो चुकी थी कि वह भी नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ पर एक साधु महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं। साधु महाराज जी को शिकार समझकर राजकुमारी ने तीर चला दिया और साधु महाराज जी को तीर लग गया। अब महारानी महाराज जी के पास गई और उन्होंने देखा कि साधु जी को तीर लग गया है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। साधु महाराज जी ने कहा कि अब महाराज इस बात की सज़ा देंगे। मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और मुझे तीर लग गया। राजकुमारी ने बहुत बार विनती की, लेकिन साधु महाराज जी उन्हें क्षमा नहीं कर रहे थे। साधु महाराज जी ने अपने मंत्रों को राजकुमारी पर जल से जैसे ही फेंका तो राजकुमारी गिलहरी के रूप में आ गई। राजकुमारी गिलहरी बन चुकी थी और साधु महाराज जी मरने को तैयार ही थे। तभी वहाँ पर सेनापति आ गए। सेनापति ने बहुत क्षमा याचना की और कहा कि राजकुमारी को माफ़ कर दीजिए। सेनापति ने कहा कि राजा को बहुत दुख होगा। साधु महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी विनती सुन लेता हूँ। तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ी पर एक ऐसा फूल होता है जिसको जाकर तुम राजकुमारी को खिला दोगे तो वो वैसे ही जैसे रूप में आ जाएगी। और उसके साथ साथ महाराज जी यह कहकर दुनिया से चले गए। सेनापति भागते हुए राजा के पास गया, पूरी बात राजा को बताई। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। राजा यही सोचने लगे कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, हमें उसके सामने झुकना पड़ता है। और वह उस पहाड़ी पर अपने सैनिकों को भेजा जिससे फूल प्राप्त कर सके, लेकिन कोई भी सैनिक वहां से वापस नहीं आया। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जितने भी आदमी हैं वह फूल लाने के लिए भेजता था, कोई वापस नहीं आ रहा था। राजा को बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि वहाँ से कोई भी आदमी वापस नहीं आ रहा है। इस तरह तो कभी भी राजकुमारी ठीक नहीं हो पाएगी। तभी गांव से एक आदमी राजा के पास आया और कहने लगा कि अगर मैं आपकी राजकुमारी को ठीक कर दूं तो आप मुझे अपने राज्य में कोई नौकरी दें। राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम करते हो तो मैं तुम्हें सेनापति बना दूंगा। आदमी बहुत गरीब था और अपनी समस्या से गुजर रहा था। जंगल में गया, उसने बहुत सारी परेशानियां उठाई, बहुत सारी मुसीबतों को झेला। उसके बाद वह फूल लेकर वापस आ गया और राजकुमारी को खिला दिया, जिससे राजकुमारी ठीक हो गई। राजा प्रसन्न होकर राजा ने उसे वहाँ नौकरी दे दी। ईमानदार आदमी बहुत आगे तक जा सकता है, इसलिए इंसान को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है। राजा को ये बात पता थी, इसलिए राजा ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। हमें अपने जीवन में ईमानदारी के साथ सभी काम करने चाहिए। हमारी ईमानदारी एक दिन हमें कामयाबी तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।